नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स सेक्शन में, जिसके तहत आज के जो हमारे एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वो कुछ इस प्रकार से हैं। आते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे, रिसेंटली द टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन आर्मेनिया with which country over the Nagorno-Karabakh region has increased heavy clashes। देखिए, ये एक क्षेत्रीय विवाद है आर्मेनिया का, जिसके तहत नगोर्नो काराबाख जो रीजन है आपका, इसके लिए हेवी क्लैशेस हो रही है आर्मेनिया की किस देश के साथ, ये आपको बताना है। झड़प चल रही है आर्मेनिया की। ये क्षेत्रीय विवाद है जो 1980 के दशक से चला आ रहा है। देखिए, अगर हम बात करें ये नगोर्नो काराबाख रीजन की, तो ये विवाद का कारण है आर्मेनिया और आपका जो ऑप्शन है बी, यानी कि अजरबैजान, यानी आर्मेनिया और जो अजरबैजान है उनके बीच क्षेत्रीय विवाद का ये कारण है। थोड़ा इसे समझने की कोशिश करते हैं, आखिर ये है क्या चीज। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये आपका जो मैप है, मैं फिर से इसे लगा देती हूँ। आपका ये जो मैप है, इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें ये आपका जो है ये आपका अजरबैजान है। रुकिए जरा, मैं आपको थोड़ा क्लियरली इसे बताने की कोशिश करती हूँ। ये आपका है अजरबैजान। इसकी जो कैपिटल है, द कैपिटल ऑफ अजरबैजान इज बाकू, एंड ये है आपका आर्मेनिया, एंड द कैपिटल ऑफ आर्मेनिया इज येरेवान। अगर आप देख पा रहे हो तो अजरबैजान की जो कैपिटल बाकू है, ये कैस्पियन सी की जो बाउंड्री है वो बाकू को टच करती है। और अगर हम बात करें आर्मेनिया की, तो आर्मेनिया के नीचे ये आपका टर्की है, और ये आपका अजरबैजान, ये इसके ऊपर रशिया है। ये क्या, इनको बताने का, इन कंट्रीज को बताने का मेरा जो कारण है वो ये है। अगर आप देखिए, रशिया आपके जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है वो प्रोवाइड करता है अजरबैजान को। इसके अलावा अगर हम टर्की की बात करें, तो जो टर्की है ये सपोर्ट करता है अजरबैजान को, जो कि एक ऑयल प्रोड्यूसिंग मुस्लिम नेशन है। आर्मेनिया एक क्रिश्चियन नेशन है। इसके अलावा आर्मेनिया और टर्की की अगर हम बात करें, तो जो आर्मेनिया है और जो टर्की है, इनके बीच में क्लैशेस हैं। एक्चुअली आर्मेनिया कहता है कि विश्व युद्ध प्रथम के दौरान जो टर्की है उसने जेनोसाइड किया था, नरसंहार किया था। अराउंड 1.5 मिलियन जो आर्मेनियंस है, उनका जो ऑटोमन अंपायर है, आपका जो टर्की का जो ऑटोमन अंपायर है, उसके द्वारा ये नरसंहार किया गया था। तो कहीं ना कहीं आर्मेनिया और टर्की के बीच में भी क्लैशेस रहे हैं। इसके अलावा अगर हम अभी की घटना की बात करें, तो आर्मेनिया आपका क्लेम करता है कि जो टर्की है, टर्की का जो F-16 फाइटर जेट है, उसने आपका जो आर्मेनिया है, आर्मेनिया के सुकोई Su-25 को मार गिराया है। ठीक है, सुकोई Su-25 जो सोवियत संघ का निर्मित है। तो अभी बात ये आती है कि आर्मेनिया ये बात कह रहा है कि उसका विमान गिराया है टर्की ने, बट टर्की के जो राष्ट्रपति है एर्दोगान, इनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसके अलावा हम इस विवाद की अगर जो बात करें, ये जो आप ऑरेंज पोर्शन देख रहे हैं, ये ऑरेंज पोर्शन, दिस इज आर्मेनियन ऑक्यूपाइड नगोर्नो काराबाख रीजन। ये है विवाद का कारण। इसे अगर हम आम आदमी की भाषा में समझें, तो अगर आप इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, तो जैसे हमारे बीच में कश्मीर को लेके विवाद है, तो कुछ ऐसा ही विवाद 1980 के दशक से चला आ रहा है, ये इस नगोर्नो काराबाख रीजन में, जो कि मेजॉरिटी जिसकी पॉपुलेशन आर्मेनिया की है। तो आगे अगर हम आगे बात करें, तो अगर आप देखिए, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है CSTO। आप देख सकते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन है आपकी CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक तरह का सैन्य गठबंधन है, ये एक तरह का सैन्य गठबंधन है, जस्ट लाइक नाटो अगर आप जानते होंगे, आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका की जो हेडक्वार्टर है, इट इज सिचुएटेड इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। इसके अलावा इसमें 30 मेंबर हैं,
और इसमें जो आखिरी मेंबर ऐड हुआ है वो है नॉर्थ मैसेडोनिया। देखिए, अब अगर हम नाटो की बात करें तो इसके तहत जो करार है वो ये कहता है कि अगर आप नाटो की किसी भी कंट्री पे हमला करते हैं तो जो नाटो की जो बाकी मेंबर्स हैं वो उसकी मदद करेंगे और ये माना जाएगा कि आपने उन बाकी कंट्रीज पे भी हमला किया है। अगर आपको 9/11 याद होगा तो 9/11 के बाद जब यूएस पे ये अटैक हुआ था उसके बाद जो नाटो फोर्सेस है उन्होंने कंबाइंडली अटैक किया था अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसके ऊपर अटैक किया था। तो कुछ ऐसा ही ये जो आपका पैक्ट है, ये जो गठबंधन है, ये CSTO जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री अलायंस है, जिसके तहत 6 देश आते हैं। आपके जो देश हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं: रशिया, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान। अब देखिए, इस जो गठबंधन है, इस गठबंधन में इस तरह का कंपल्शन नहीं है, वैधता नहीं है कि अगर किसी एक देश पे हमला हो तो बाकी देश भी उसकी मदद करें। ये एक तरह का वॉलंटरी पार्टिसिपेशन है। अगर देश चाहे तो वो विड्रॉ भी कर सकता है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो अभी मैंने आपको बताया कि जो रशिया है ये आपका अजरबैजान को आपके एमिनिशन प्रोवाइड करता है। आपका जो बेलारूस है ये भी आपका जो अजरबैजान है इसको आपके एमिनिशन प्रोवाइड करता है। तो अभी आप अगर देख रहे होंगे तो अजरबैजान और अर्मेनिया में क्लासेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि काफी आपके जो सिविलियंस की डेथ हुई है, काफी जो आपका मिलिट्री है, मिलिट्री को नुकसान दोनों ही तरफ से पहुंचा है। इसके अलावा इसमें देखिए 2 कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान एंड आपका सर्बिया। ये दोनों ही ऑब्जर्वर स्टेटस होल्ड करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमने कोशिश करी है कि हम इसको इस आपको जो टॉपिक है आपको इसको कुछ समझा सके। तो आते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार से है: नीति आयोग signed SOI with the embassy of which country and on decarbonization and energy transition agenda? इसके ऑप्शंस हैं रशिया, फ्रांस, नीदरलैंड एंड जापान। नीति आयोग की अगर हम बात करें, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। तो जो चेयरमैन होता है नीति आयोग का इज ऑलवेज योर प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज सिचुएटेड एट दिल्ली। ठीक है। इसके अलावा SOI ये जो आपका है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, ये इट हैज बीन साइंड बिटवीन इंडिया विद नीदरलैंड। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट ये नीदरलैंड की एम्बेसी के साथ आपका नीति आयोग ने ये जो आपका SOI है इसे साइन किया है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा C, विच इज नीदरलैंड। India recently successfully test fired a new version of which surface-to-surface nuclear-capable ballistic missile that can hit targets at around 800 किलोमीटर रेंज। भारत ने हाल में ही सफलतापूर्वक परीक्षण किया है किस मिसाइल के नए संस्करण का, जो कि एक तरह की सतह से सतह मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी की रेंज जो है लगभग 800 किलोमीटर है। तो जैसा कि आप ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, आपके जो ऑप्शंस हैं इसमें आपका जो लास्ट ऑप्शन है विच इज निर्भय। ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो ये एक तरह की क्रूज मिसाइल है। जो निर्भय है ये आपकी एक तरह की क्रूज मिसाइल है। इसके अलावा अगर हम आकाश की बात करें तो ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये एक तरह की बैलिस्टिक मिसाइल है। ब्रह्मोस की बात करें तो ये भी एक तरह की क्रूज मिसाइल है। इसके अलावा अगर हम आपके इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो आंसर है वो है आपका शौर्य, जो कि एक तरह की बैलिस्टिक मिसाइल है। तो अगर हम देखें तो निर्भय और आपका शौर्य ये दोनों आपकी जो है, माफ कीजिएगा, निर्भय और आपकी जो आकाश है, ये आपका जो आकाश है ये दोनों बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और आपकी जो ब्रह्मोस और आपका जो निर्भय है ये दोनों आपकी क्रूज मिसाइल्स हैं। चलिए इसके बारे में जरा बात करते हैं। शौर्य मिसाइल, जैसा कि मैंने कहा कि ये नया एक
नया वर्जन है शौर्य का, जो कि एक सतह से सतह मार करने वाली आपकी मिसाइल है। ये इसका लाइट वर्जन है, जिससे कि आप एक ट्रक के द्वारा, एक ड्राइवर के द्वारा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। ये इंडियन आर्मी को दिया जाएगा और इसकी जो एक खास बात है, ये न्यूक्लियर केपेबल है, यानी इसके तहत आप जो आपके, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके द्वारा हम जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनको भी कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो रेंज है वो अप्रोक्सीमेटली 800 किलोमीटर्स है। उड़ीसा से इसको टेस्ट फायर किया गया है, इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये होममेड है डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसकी जो गति है, वो है हाइपरसोनिक स्पीड। देखिए हाइपरसोनिक, सबसोनिक और सुपरसोनिक, इसके बारे में हम अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे कि ये होता क्या है। तो अगर हम हाइपरसोनिक स्पीड की बात करें तो ये इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ती है कि जो आपका दुश्मन का जो रेडार है, जो आपका एनिमी रेडार है, वो इसको डिटेक्ट, ट्रैक और इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। यानी कि ये सक्सेसफुली अपना जो टारगेट है उसे भेदने में सक्षम है, बिना दुश्मन के रेडार के द्वारा डिटेक्ट हुए। और ये एक बड़ी उपलब्धि है कहीं ना कहीं। अगली चीज अगर हम देखें तो इट कैन गाइड इटसेल्फ। देखिए जैसे कि क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल में जो है ये एक तरह की लो फ्लाइंग आपकी मिसाइल है, जिसमें कि एक ऑनबोर्ड कंप्यूटर होता है जो कि इसे गाइड करता है। एक तरीके से हम कहते हैं एक तरह का एक जीपीएस सिस्टम है, आम आदमी की भाषा में कहें, जो कि इसे बिना रास्ता भटकाए अपने टारगेट तक पहुंचाने में मदद करता है, ताकि ये अपने टारगेट को हिट कर सके। तो ये है शौर्य मिसाइल और ये भारत की एक उपलब्धि है। आते हैं, या कह लीजिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। Indian actor Sonu Sood has been conferred with SDG Special Humanitarian Action Award by which international organization? देखिए आप अगर इस क्वेश्चन को देख पा रहे हो तो जो आपकी अंतरराष्ट्रीय संस्था, कौन सी ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसने सोनू सूद, जो अभिनेता सोनू सूद है, उन्हें एसडीजी जो विशेष मानवीय कार्रवाई पुरस्कार है उससे सम्मानित किया है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें अगर आप ऑप्शंस देखिए तो वो है आपका यूएनडीपी, डब्ल्यूएचओ, यूनाइटेड नेशंस एंड डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का जो फुल फॉर्म है वो है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि हेडक्वार्टर आपका जिनेवा में स्थित है, जिनेवा जो कि आपका स्विट्जरलैंड में है। यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यूयॉर्क में है। इसके अलावा अगर हम डब्ल्यूएचओ की बात करें तो अगेन इसका भी जो हेडक्वार्टर है इट इज सिचुएटेड इन जिनेवा विच इज इन स्विट्जरलैंड। और अगर हम यूएनडीपी की बात करें, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके 170 मेंबर हैं। और आपका जो ये जो संस्था है इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क। तो अगर हम इस प्रश्न की बात करें, एसडीजी अवार्ड की बात करें, तो ये जो अवार्ड है आपका, ये जो आपकी संस्था है यूएनडीपी, जिस आपका जो ऑप्शन ए है ये इसका सही उत्तर होगा। यूएनडीपी ने आपके जो सोनू सूद है उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया है। इसके अलावा एंजेलिना जोली को भी अवार्ड मिल चुका है। और आप जानते ही होंगे कि लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद ने काफी प्रवासी मजदूरों की मदद की है। अपना जो होटल है वो उन्होंने जो कोरोना वॉरियर्स हैं उन्हें प्रोवाइड किया है। तो कहीं ना कहीं उनके इस कार्य के लिए उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। Prime Minister Narendra Modi inaugurated Atal Tunnel, the world's longest highway tunnel, at which state? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने उद्घाटन किया है हाल ही में अभी आपकी जो अटल टनल है, जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। ये राजमार्ग की सुरंग है एक तरह की। इसका जो उद्घाटन किया है वो किस प्रदेश में किया है? अगर हम इस टनल की बात करें तो इसका जो ओल्ड नेम है वो है
रोहतांग, आपका रोहतांग टनल, जिसका कि 2010 में शिलान्यास किया गया था सोनिया गांधी जी के द्वारा। इसके अलावा अगर हम इस टनल की बात करें तो बीआरओ जो आपका है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक बहुत बड़ा योगदान है इस टनल के कंस्ट्रक्शन में। इसके अलावा इस टनल का जो आपका कंस्ट्रक्शन है वो कहाँ किया गया है, तो आपने जैसे ऑप्शन देखा जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। इसका जो आपका बी ऑप्शन है आपका हिमाचल प्रदेश, ये आपका सही उत्तर है। चलिए इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। सी आई हैव गैदर्ड सम पॉइंट्स सो दैट आपको ये चीजें आसानी से समझ में आ सके। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो टनल है ये कनेक्ट करेगी मनाली को लाहौल स्पीति वैली और से, जिसके तहत ये आपका जो मनाली और लेह के बीच का जो रास्ता है ये लगभग 46 किलोमीटर कम हो जाएगा, डिस्टेंस को कम कर देगा। देखिए ये जो रास्ता है ये लगभग 6 से 7 महीना साल में स्नो कवर्ड रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मूवमेंट है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये एक उपलब्धि है जिसके तहत हम कनेक्टेड रहेंगे हमारे नॉर्थ से। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो ये जो टनल, जैसा कि मैंने कहा कि ये हिमाचल प्रदेश में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। ये आपकी जो टनल है ये इट इज बिल्ड अंडर रोहतांग पास। देखिए ध्यान दीजिएगा, रोहतांग पास जो कि ईस्टर्न पीर पंजल रेंज आपका जो हिमालयन रेंज है उसका जो रोहतांग पास है उसके अंडर इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। देखिए जो पीर पंजल रेंज है ये आपके जो हिमालयाज है, जो लेसर हिमालयाज है, उसकी लॉन्गेस्ट आपकी या कह लीजिए उसकी जो लार्जेस्ट रेंज है आपकी, ये पीर पंजाल है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें, देखिए इसमें एक चीज लिखी हुई है आपकी, ये हॉर्स शू शेप्ड टनल है। ये घोड़े की जो नाल होती है उसके शेप की टनल है। इसके अलावा अगर हम इस इनॉग्रेशन की बात करें तो इसमें आपके जो हिमाचल के सीएम हैं जिनका की नाम है जयराम ठाकुर, आपके जो आपके डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह। इसके अलावा जो आपके चीफ आपके डिफेंस सर्विसेज के जो हेड हैं, आपके सीडीएस जो हैं जिनका नाम है बिपिन रावत। इसके अलावा आपके जो चीफ ऑफ आर्मी है यानी एम नरवणे, इन सभी ने आपकी इस जो आपका जो ये जो इनॉग्रेशन है इसके दौरान ये मौजूद थे। तो ये है हमारा आपके जो अटल टनल है। इसके बाद आते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार से है। The Reliance Life Sciences recently developed RT-PCR kit that will diagnose COVID-19 infection in about 2 hours. What is the name of the kit? देखिए अगर हम इस न्यूज की बात करें तो इसके तहत आप जानते ही होंगे जो RT-PCR आपका जो टेस्ट है जो कि काफी टाइम लेता था, ये आपका जो कोविड-19 का जो रिजल्ट जो आता था इस टेस्ट के तहत आता था। अब ये जो टेस्ट है इसे हम 2 घंटे में इसका जो रिजल्ट है वो पता कर सकेंगे। तो इसके तहत अगर हम बात करें तो रिलायंस लाइफ साइंसेस ने अभी हाल ही में एक नया किट डेवलप किया है जो कि ग्रीन किट है। आपका ये जो ग्रीन किट है इसके द्वारा आप बहुत ही आसानी से कह सकते हैं या कह लीजिए 2 घंटे में केवल आप इस टेस्ट को पता लगा सकेंगे। चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ह्यूमन राइट्स ग्रुप Amnesty International has announced to quit from which country? आपका जो मानवाधिकार समूह है Amnesty International, उसने हाल में ही घोषणा करी है कि वो किस देश से क्विट करने वाला, किस देश को छोड़ने वाला है। तो अगर हम इसकी बात करें तो आपका जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप है इसने एक स्टेटमेंट दिया था जिसके तहत जो जम्मू एंड कश्मीर में जो राइट्स हैं उनका जो हनन की बात करी थी। राइट्स जो जेएनके में आपका
आपका जो राइट्स है उनके हनन की बात करी थी। इसके अलावा दिल्ली राइट्स, जो आपके दिल्ली में जो दंगे हुए थे उनके बारे में भी कुछ स्टेटमेंट में लिखा था। तो उसके तहत आपका जो भारत है, आपका जो इंडिया है, जो कि आपका आप देख पा रहे होंगे आपके जो ऑप्शंस हैं, यूएस है, इंडिया है, जापान है, रशिया, इसमें से जो आपका बी ऑप्शन है विच इज इंडिया, ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि भारत ने आपके जो इस ऑर्गेनाइजेशन है इसके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो फ्रीज कर दिए थे। तो इसके चलते आपका जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसने भारत से क्विट कर दिया है। इसरो हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च इट्स वीनस मिशन इन विच ईयर। इसरो जो आपका है इसने हाल में ही घोषणा की है अपना जो वीनस मिशन है उसके प्रक्षेपण की। तो ये किस वर्ष में ये आपका जो ये प्रक्षेपण है ये किया जाएगा। तो अगर हम इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके की जो चेयरमैन है उनका नाम है के सिवान, आप जानते ही होंगे। इसके अलावा अगर इस मिशन की बात करें, वीनस मिशन, वीनस जैसे कि आप जानते हैं कि एक प्लैनेट है जिसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। ये जो मिशन है इसमें जो फ्रांस है वो पार्टिसिपेट करेगा इसरो के साथ, और आपका इसका जो ईयर्स हैं वो है 2023, 22, 24 और 25। तो इसमें से आपका ये जो 2025 है, आपका जो डी ऑप्शन है ये इसका सही आंसर है, जिसके तहत जो इसरो है 2025 में आपका ये मिशन जो है इसे लॉन्च करेगा। चलिए इसके बारे में जरा बात करते हैं। अगर आप देख रहे हो तो ये जो वीनस मिशन है 2025 में इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। इसरो के सिवान इसके चेयरमैन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और जो फ्रांस की SNES आपकी जो कंपनी है, ये दोनों पार्टिसिपेट करके इस मिशन को सक्सेसफुल बनाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका फ्रांस के अलावा यूएस और रशिया ये भी ये कोलैबोरेट कर रहे हैं, दे आर कोलैबोरेटिंग विद इंडिया इन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं हमारे जो सेक्टर्स ऑफ स्पेस, न्यूक्लियर एंड डिफेंस। उसमें फ्रांस की तरह ही यूएस और रशिया भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे साथ हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आगे अगर हम बात करें तो इंडिया और अगर हम फ्रांस की बात करें तो ये एक और मिशन भी प्लान कर रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, गगन यान प्रोजेक्ट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट उपलब्धि है, जिसके तहत 2022 में जो ये मिशन है ये कहता है कि जो 3 भारतीय हैं उन्हें स्पेस में भेजा जाएगा। तो ये भी एक भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो ये एक तरह का इंटरप्लैनेटरी मिशन है, विच मीन्स कि इसमें एक से ज़्यादा प्लैनेट्स इन्वॉल्व हैं। तो ये एक इंटरप्लैनेटरी मिशन है जो कि 2025 में भारत और फ्रांस के सहयोग से इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक के बारे में विस्तार से बात करें तो आप हमारा जो कमेंट सेक्शन है, आप जो हमारा कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करके हमें वो टॉपिक्स बता सकते हैं, जिसके लिए हम आपका जो आगे आने वाला जो सेशन है उसमें हम उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारी बात समझ आई है, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा मिलते हैं हम हमारे अगले सेशन में। धन्यवाद।